नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। सरकारी महकमा लगातार किसी न किसी मामले को लेकर के बदनाम रहता है। इस बार एक बड़ा मामला भिलाई 3 चरोदा निगम से सामने आया है। मामला भी ऐसा कि आप भी सुनकर कहेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। लगभग 250 लोगों का निगम जो भिलाई 3 चरोदा है, इस निगम क्षेत्र में 250 लोगों के राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया है। और कारण, सबसे ज्यादा कारण ये बताया जा रहा है कि मुखिया की मृत्यु हो गई है, जबकि ये सारे लोग बिल्कुल जीते जागते जिंदा होकर के खड़े हैं सामने, ये कहने के लिए कि हम कहां मृत्यु हो गई हमारी, ये हमें शासन प्रशासन बता दे। ऐसा ही एक मामला हम आपको सामने बता रहे हैं। एक परिवार है हमारे सामने, भिलाई 3 चरोदा निगम क्षेत्र में रहते हैं। इनका नाम है रुखसाना जी। बताएंगे क्या परेशानी हुई है। क्या यही परेशानी है मेरे को। अप्रैल मई जून तक चावल मिला है, ये महीना नहीं मिला है। बोलते हैं कि मृत हो गया है। मैं तो जिंदा हूँ, मैं सामने खड़ी हूँ। दोस्तों, अप्रैल मई और जून शासन की नीति के हिसाब से 3 महीने का राशन एक साथ दिया गया था। अप्रैल मई और जून, और जो इनके कागज में लिखा हुआ है वो मई में 5वें महीने में इनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो अगर मृत घोषित कर दिया गया है तो अप्रैल मई और जून का राशन कैसे मिल गया इनको। और उसके बाद जब ये जुलाई का राशन लेने गई हैं तो इनको बोल दिया गया कि आपका कार्ड निरस्त हो गया है और आपको राशन नहीं दिया जाएगा। शक्कर भी आप लेने गए थे? हाँ, शक्कर लिए। हाँ, 3 महीने अंगूठा लगा के लिए थे? हाँ, शक्कर मिला लिए, अंगूठा लगा के लिए थे। हाँ। क्या लग रहा है आपका राशन कार्ड क्यों निरस्त हुआ? अब पता नहीं क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, लेकिन हम गए थे ये महीना 1-2 तारीख को चावल लेने, तो बोले कि आपका बंद हो गया है, नहीं मतलब मृत हो गई, मतलब खत्म हो गए हो। उसके बाद आप दुर्ग में कहीं आपने खादी विभाग में शिकायत किया? क्या क्या वहाँ पे शिकायत की और क्या मिला? दुर्ग बोले कि 5-6 महीना आप कहाँ थे, आपको चावल क्यों न लिए। हम गली क्या बात करते हो, मैं तो अप्रैल मई जून तक मेरे को चावल मिला है। ये महीना हम गए तो बोले कि आपका चावल नहीं, खत्म, बंद हो गया है। दोस्तों, 5 महीने से इन्होंने राशन नहीं उठाया, ऐसा वहां पर तर्क दिया गया। और जबकि इन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, हमने अपना अंगूठा लगा करके पूरा राशन लिया हुआ है। उसके बाद भी शासन प्रशासन की ऐसी लापरवाही, कहीं ना कहीं इस पूरी सिस्टम में कोई तो त्रुटि होगी, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया। गरीब परिवार है, क्या करते हैं आप लोग? क्या है? पंचर बनाते हैं, गरीब है। बताइए दोस्तों, पंचर बनाते हैं, उससे अपनी जीविका चलाते हैं। होगा बताइए, 8 परिवार 9 परिवार का हमारा कैसे चलेगा। परिवार में 8 से 9 सदस्य हैं। मित्रों, आप सुन पा रहे होंगे। और ऐसे में किसी का राशन कार्ड निरस्त हो जाना, जो हितग्राही है वो फिर कहां जाएंगे? उनका रोजी रोटी तो किसी तरह से गुजारा चल रहा है। अगर राशन नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, तो भूखों मरने की नौबत आ सकती है। अभी क्या कह रहे हैं? क्या किसी से आपने मदद मांगी है? राजेश के पास गए, राजेश बोला है कि नगर निगम जाइए। नगर निगम आए तो मेरा बोल रहा है, ये मेरा लड़का गया तो बोलता जिसके नाम का राशन कार्ड है वो हो गया, नहीं है। फिर मैं गया दोबारा, ये मेरा लड़का लेके गया तो मेरे को देखा तो चक गया, बोलता आप तो जिंदे हो। फिर उसके बाद वहां से क्या हुआ? राशन कार्ड चालू हुआ? नहीं हुआ, अभी तक राशन कार्ड चालू नहीं हुआ। नहीं। फिर हम उन लवेश के पास गए। अच्छा, तो लवेश मेरे को बोले कि ठीक है, मैं देखता हूँ। लावेश मदनकर जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं। हाँ, पप्पू हमको नहीं, एक बार भी यहाँ का पार्षद है, लेकिन पप्पू नहीं आया एक बार भी पूछने। फिर हम लावेश के पास गए। दोस्तों, यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं, नाम पप्पू बता रही हैं, उनका नाम, पूरा नाम क्या है उनका? पप्पू बोलते हैं उनको, अब पूरा नाम मैं नहीं जानती, पप्पू बोलते हैं। जो यहाँ के वर्तमान पार्षद है, उन्होंने भी इनकी सुध नहीं ली और उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं लावेश मदनकर जी, उनके संज्ञान में जब ये बात आई तो वो यहाँ से करीब, इनके आसपास के मोहल्ले की बात करें तो 14 से 15 लोग यहाँ पर भी शामिल है। इन सभी लोगों को लेकर के वो नगर निगम गए थे। नगर निगम में उन्होंने बात की तो वहां पर उन्होंने यथा स्थिति को बताया कि इस तरह से लापरवाही हो रही है, और सारे लोगों का उन्होंने बीड़ा उठाया है कि सभी के राशन कार्ड को शुरू करा करके दिया जाएगा। बात करने का प्रयास करेंगे उनसे कि उनकी तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या आगे गति इस मामले को लेकर के है, और क्या स्थिति बन रही है, क्या इनके राशन कार्ड शुरू हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे।
लावेश मदनकर जो यहाँ के पूर्व पार्षद है वो मिल गए हमें। ये इसी वार्ड में अभी भ्रमण कर रहे थे और इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। मदनकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शर्मा जी, आपने मुझे फोन में कॉल किया और पूछा कि कहाँ है करके। मैं वार्ड में ही घूम रहा था, अचानक आपसे मुलाकात हो गई है। क्या राशन कार्ड के बारे में शायद आप जानना चाह रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। निगम भिलाई जो भिलाई चरोदा का जो निगम क्षेत्र है, 250 कार्डों को निरस्त कर दिया गया है और ये कह के कि मुखिया मृत हो गया है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ये विगत 15 दिनों से ऐसे लापरवाही मेरे नॉलेज में आई है और बहुत भिलाई चरोदा नगर निगम के मैंने पता किया खाद्य विभाग से भिलाई चरोदा नगर निगम में जाके, तो मुझे पता चला कि 250 परिवारों का नाम का राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया है। उसमें कारण ये बताया गया है कि आप मृत हो चुके हैं। मेरे हाथ में कम से कम 10-12 राशन कार्ड है, मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा। ये पूरे नगर निगम क्षेत्र के और मेरे वार्ड से संबंधित लोग हैं जिनको मृत दिखा रहा है और अन्य आश्रित परिवार का नाम चढ़ाया गया ऐसा बता रहा है। लेकिन हम जब निगम की वेबसाइट में या मैं खाद्य विभाग भी गया था, खाद्य विभाग के अधिकारियों से भी मैंने बात किया इस विषय में, तो उनका भी ये कहना है कि दिल्ली से सब नाम कटे हुए हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं बोला मृत क्यों किए भाई आप किसी को? कल को अगर राशन कार्ड में आप दिखाएंगे मृत करके, आपको अगर कुछ राशन काटना ही था मान लो किसी कारण से, तो कुछ और कारण बताना था। जीते जाते व्यक्ति को आप मृत बता रहे हैं। जो एक रुखसाना करके कल भी हमारी बात हुई थी, जो निगम में आए थे और उसके साथ बहुत सारे लोग आए थे, तो उन सारे लोगों से बात हुआ था, तो उन्होंने अपना जीवित प्रमाण पत्र भी दिया, अपना आधार कार्ड दिखाया, अपने साथ लोगों को लाए थे कि मेरा नाम फलाना है, मैं ये हूँ, देखिए आधार कार्ड है मेरा राशन कार्ड कट गया है। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी महत्ती योजना है कि आप हर परिवार को, गरीब परिवार को मुफ्त में राशन या 1 किलो के भाव से आप राशन देना चाहते हैं। जब आपकी ये मंशा है, आपने ऐसे प्लानिंग किया है, तो फिर लोगों को ऐसे राशन कार्ड काट के उनके परिवारों को भूखे मारने की ऐसी नौबत क्यों लाना चाह रहे हैं आप? तो ये समझ से परे हैं कि ये अधिकारी या राजनेतागण क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, अकेले भिलाई 3 चरोदा निगम से 250 कार्ड का कटना, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें या आंकड़े निकालने का प्रयास करें तो ये संख्या हजारों में जा सकती है, लाखों में जा सकती है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें प्रयास क्या कर रहे हैं आप? जो राशन कार्ड कट गए हैं उनको किस तरह से आप न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं? हमने बहुत गहराई में और प्रयास किया तो मुझे पता चला है विश्वसनीय सूत्रों से कम छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख लोगों के राशन कार्ड है। इसी तरीके से काटा गया, किसी की प्रॉपर्टी ज्यादा बताया गया, किसी को इनकम टैक्स बताया गया, किसी को मकान बड़ा बताया गया, किसी को मृत या कोई यहाँ पलायन कर गया। नाना प्रकार के बहाने हैं, ये बहाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग यहाँ, हो सकता है कि 250 में 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 250 में 250 पूरे के पूरे नहीं है। कम से कम 240 लोगों का तो जबरदस्ती इन लोगों ने काटा है। इसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूँ और मैं पूरा खाद्य विभाग को एक प्रूफ दे के इनका जो भी सत्यापन वेरिफिकेशन अगर करवाना चाहे किसी भी एजेंसी के माध्यम से, वो आए, इनके घर का वेरिफिकेशन करे, इनकी प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करे। अगर ये गलत पाया जाता है, उनका राशन कार्ड अगर काट सकते हैं आप नियम से तो काटिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन नियम विरुद्ध अगर राशन आप अगर काटेंगे तो हम रोड तक की लड़ाई लड़ेंगे। आने वाला चुनाव अभी नगर निगम का दिसंबर में होने जा रहा है। हम पूरे कांग्रेस के पार्षद लोग और कांग्रेस के पूरे साथी लोग हम लोग रोड में आके धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये नीतियां बहुत गलत है। इसके साथ साथ बिजली बिल का भी जो इन्होंने बेतहाशा वृद्धि की, बिजली बिल में भी बेतहाशा वृद्धि की है, उसमें भी बड़ी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटरों को फेंका जा रहा है। तो ऐसे गरीबों के ऊपर में ऐसा अत्याचार करना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी ओर आप नीट का पेपर लीक कर रहे हो, गरीब बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं, माँ बाप बड़े मुश्किल से उनको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बनेगा, लेकिन उसमें भी आप कहीं लोगों के साथ सही नहीं उतर रहे हो। फिर हम और देखें तो हमारे धार्मिक क्षेत्रों में भी हम देखें तो वहां भी इनके द्वारा जो बैठाए हुए लोग हैं उनके भी चंदा चोरी वाली बातें पूरे 4 धाम यात्रा में भी, अयोध्या में भी यही सुनने मिलता है कि गरीबों का पैसा को बड़े बड़े लोग खा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। गरीबों के साथ न्याय कीजिए, गरीबों का देश है, इसको अच्छा देश बनाना है तो गरीबों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उनके जीवन स्तर को आपको ऊंचा उठाना पड़ेगा, तभी एक अच्छी सरकार हम यहाँ दे पाएंगे और लोगों के हित में काम कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है दोस्तों। लेकिन सरकार की जो नीति है, जो उनके अभियान जो चला रहे हैं, जो उनके द्वारा जो योजनाएं चला जा रही है, उसके ऊपर अब सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हो गया है। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी योजनाएं उसमें से अधिकतर योजनाओं में ऐसे चीजें से सामने निकल कर आ रही हैं
कि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है और त्रुटि सुधार के बजाय पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। मदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपने यथास्थिति से अवगत कराया है हमें। शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने मीडिया के माध्यम से या कि अन्य सोर्सेस के माध्यम से ये जानकारी आपको पता चली और आप एक गरीब पीड़ित परिवार के घर तक आप पहुंचे हैं। आपने बताया जैसे कि मैं पहुंचा हूं करके, और पहुंचने के बाद उनकी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का आपका मीडिया, आपका चैनल ये काम कर रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपने वार्ड की जनता की तरफ से और पीड़ित परिवारों की तरफ से सबको, आपके चैनल को मैं और आपको, आपके साथी को, कैमरामैन को, सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये थे हमारे बीच में लावेश मदनकर जी, जो यहाँ वार्ड क्रमांक 14 भिलाई 3 चरोदा के पूर्व पार्षद रहे हैं। उनके प्रयास से हो सकता है कि ये गरीब परिवार एक बार फिर से जी उठे और इनको जो राशन मिलना है वो एक बार फिर दोबारा शुरू हो सके। कैसी लगी आपको खबर, हमें जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाकर शेयर करें ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बने रहे हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए और देखते रहें साथी संदेश लाइव। भिलाई 3 चरोदा से कैमरामैन रंजीत के साथ मैं हूं संतोष शर्मा।